मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जातिगत जनगणना को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है। नहीं, देखिए, जातिगत जनगणना की बात किसने उठाई? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे और सरकार को नतमस्तक होना पड़ा, सरकार को दंडवत होना पड़ा। मैं कहूँ घुटने के बल बैठा दिया सरकार को हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने। और हमेशा, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, मंच हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, कहीं पर भी कार्यक्रम में राहुल गांधी जी ने प्रमुखता से बात उठाई और कहा, एक एक पॉइंट वाइज गिनाया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग हैं जो बैठे हैं, जो आज पूरी तरीके से कब्जा करके बैठे हैं। तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की बात को सरकार को मानना पड़ा, बाध्य कर दिया आदरणीय राहुल जी ने कि सरकार को जातिगत जनगणना का निर्णय लेना पड़ा। मैं निश्चित तौर से अपने नेता का स्वागत करता हूं और अपने नेता को धन्यवाद देता हूं। और पूरे आज प्रदेश के अंदर आज धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है, जो राहुल गांधी जी को धन्यवाद दे रही है। और पूरी तरीके से एक एक जन आज हमारा जो है आज मजबूती के साथ आज राहुल जी के साथ, उनके निर्णय के साथ खड़ा है। और जातीय जनगणना जो हुई है सरकार ने माना है, हमारे नेता राहुल गांधी के दबाव में माना है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पिछड़ों के असली हितैषी हम ही हैं और ये कदम जो उठाया गया है जातीय जनगणना वाला, उसमें कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है उनके भले के लिए इस कदम को उठाया गया है। और बीजेपी खुद कह रही है कि हम पिछड़े के असली हितैषी हैं। देखिए, अब तो वो बोलेंगे बड़ी बड़ी बात, पर जब कराने की बात थी तो इनके ही एक सांसद ने पार्लियामेंट में क्या बोला था? जब राहुल जी ने जातीय जनगणना की बात बोली थी तो इनके एक सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से, क्या बोला था उन्होंने? तमाम उल्टी सीधी बातें राहुल जी को लेकर बोला था। पर राहुल जी ने कहा कि जितना भी मुझे अपमानित करना है, जितना भी आप मुझे चाहो अपमानित कर लो, पर जातीय जनगणना करा कर ही हम रहेंगे। आप वो रिकॉर्ड में है पार्लियामेंट के, वो चाहें भाजपा के लोग तो अपने सांसद का वो बयान देख सकते हैं, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि क्या बोला गया था जातीय जनगणना पे। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी और हमारे पूरी तरीके से कांग्रेस के लोग जातीय जनगणना के पूरी तरीके से सरकार के ऊपर दबाव डालकर करवाने में सफल रहे और वो बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाओं के पात्र हैं। आपको क्या लगता है ऐसे वक्त में इतना बड़ा फैसला लेना, जब देश में जो है पहलगाम और पाकिस्तान की बात हो रही थी, ऐसे वक्त में इतना बड़ा फैसला लिया गया, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, मंशा एक ही है कि आज देश की जो मानसिकता है, देश आज चाहता है, देश ये चाहता है कि जो हमारे 28 हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे परिवार के, इस देश के नागरिक जो शहीद हुए हैं, आज उनका पूरी तरीके से बदला लेने का समय है। आतंकवादियों को खोज के मारने का समय। आप बिल्कुल उनको खोजिए, जहाँ भी वो छिपे हैं उनको मारिए, और जो उनको पनाह दे रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई करिए। केवल और केवल बातों को घुमाकर, डाइवर्ट करके उससे देश को आप नहीं समझा पाएंगे। देश चाहता है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, आतंकवादी खत्म होनी चाहिए। आप राफेल लेकर आए हैं, रक्षा मंत्री जी ने उस राफेल में केवल नींबू और मिर्चे बांधे, नींबू मिर्चा बांधा था। राफेल नींबू मिर्चा बांधने के लिए नहीं आया है। राफेल का जो इस्तेमाल है वो होना चाहिए अत्याचार अन्याय के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। और ये देश चाहता है, देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है, जो हमारी बच्चियां, जो हमारे परिवार की, जो लोग आज विधवा हुई हैं, जिनके हाथ की मेहंदी भी तक सूखी नहीं है, आज उनके मांग के सिंदूर धुले गए हैं। इसका देश, हर व्यक्ति, हर नागरिक चाहता है कि उसका बदला लिया जाए। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी और करनी सेना के बीच जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन जी, उनके काफिले पर हमला हुआ, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। कल समाजवादी पार्टी ने जो है करनी सेना के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट भी किया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखिए? जहाँ भी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, जहाँ पर भी कानून के जो अपने हाथ में चीज़ें ली जा रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, अभी घटना कौशाम्बी में एक पटेल समाज की बिटिया का गला काट के हत्या कर दिया, उसकी बलात्कार हुआ, उसमें पूरी तरीके से वो फर्जी तरीके से खोला गया केस है। अभी प्रयागराज के अंदर
पति पत्नी सीधे साधे रिटायर्ड बेचारे श्रीवास्तव परिवार के लोग, उनको भी इसी तरीके ब्रूटली मारा गया, उसमें भी फर्जी मुकदमे, सारी चीज़ों, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं। अभी आप देखिए बनारस के अंदर एक प्रधान को फर्जी जेल भेजा जा रहा है, एक यहाँ के कुंडरिया के प्रधान को, वर्तमान प्रधान को, जब जो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं इसमें शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कुंडरिया गांव है, बगल में जनसा के, वो क्या नाम है उनका, प्रधान जी नहीं, प्रधान का नाम जो है मोहित सिंह को फर्जी मुकदमा लगाकर 302 के मुकदमे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, और जहां तक मेरी जानकारी है कि उनका एक छोटा भाई सोहित सिंह नाम है, वो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा है और भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहा वो भाई, उसके बड़े भाई प्रधान को फर्जी मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। ये क्या है? इसका मतलब जबरी मारकर, आप देखिए उसकी वीडियोस चल रहे हैं, जिसको मारा है पूरे के पूरे, उसके पूरे पीछे आप देख सकते हैं कि उसके कैसे, उसके हिप के ऊपर कैसे लाठियों से मारकर पूरा फाड़ दिया गया और उसको अपमानित करके जबरी प्रधान का नाम लेके और उसको जेल 302 में जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जब ये अनैतिक काम हो रहा है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।